नमस्कार। ज्योतिषगुरु.com में आपका फिर से स्वागत है। 14 जुलाई का दैनिक राशिफल लेके मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने, आप सबको मार्गदर्शन देने के लिए। 13 जुलाई का जब राशिफल दिया था तो हम बातचीत कर रहे थे कि कुंडलियों का मिलान कैसे किया जाए, कैसे इस बात को समझा जाए, और बहुत सारी बातें मंगलिक से जुड़ी हुई इत्यादि मैंने आपको बताई थी। आज उस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि शादीशुदा जीवन में तालमेल के लिए किस तरह का मार्गदर्शन हम ले सकते हैं, किस तरह का मार्गदर्शन होना चाहिए, कैसे इस सारे खेल को समझना चाहिए और कैसे जीवन में सुख के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं जी मेष राशि वालों के लिए 14 जुलाई का दिन कैसा रहने वाला। घर परिवार की ओर आपको ध्यान देना होगा, अपनों के करीब आने की कोशिश कीजिए, भाग्य में वृद्धि होगी ऐसा करते हुए। देखिए बहुत सुंदर बात है ये कि अपनों से तो वैसे ही जुड़ना चाहिए, लेकिन अगर उससे जुड़ने से और ज्यादा अच्छाई जीवन में आ रही है तो क्यों नहीं आप ऐसा करेंगे। आपका काम में भी मन लगेगा, आज का दिन अच्छा है आपके लिए। वृषभ राशि वालों को आज क्या समझना है, मेहनत से भाग्योदय का समय है। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, अपने प्रदर्शन को, अपनी परफॉर्मेंस को और तराश लीजिए, तो आप देखेंगे बहुत कुछ हो सकता है। मेहनत करने का मन भी करेगा आपका, देखिए यह तो और भी अच्छी बात, लेकिन सेहत की परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा सेहत की ओर ध्यान आपको देना ही पड़ेगा जी। मिथुन राशि वालों को आज क्या करना चाहिए 14 जुलाई के दिन, धन को खतरे में बिल्कुल न डालें। ये आपको बात ऐसी है जिसे याद भी रखना है और सतर्क भी रहना है। काम से आपकी आमदनी बढ़ने का अच्छा समय है, तो अपने काम की ओर ध्यान दीजिए, आपके धन की स्थिति और बेहतर हो सकती है जी। मिथुन राशि वालों को रिश्तों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोई प्रेम संबंध खासकर उस रूप से नहीं चल रहा है जिस रूप से आप उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपकी भी कोई गलती रही होगी, इसी वजह से ये परेशानी आपको आज झेलनी पड़ रही है। कर्क राशि वालों को अपनी अच्छाई बनाए रखनी होगी लोगों के प्रति, और ऐसा करते हुए आप देखेंगे कि हालात आपका पूरी तरह से साथ देंगे और आपके लिए खुशियों का माहौल बना रहेगा, कोई कमी नहीं है। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ये मैं बात जरूर कहूंगा। आइए हम एक चर्चा कर रहे थे, कल से वो चर्चा चल रही है, मंगलिक और कुंडलियों का मिलान इत्यादि, उसके बारे में हम बहुत सारी बातें कल से कर रहे हैं। उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। देखिए क्या शादीशुदा जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय नहीं आता जब कठिनाई आ जाती है, जब आपस में विचार नहीं मिलते, जब कोई ना कोई दिक्कत सामने आ जाती है। यही समय होता है जब इंसान को सतर्क रहना चाहिए। यही समय होता है जब हर कुंडली का कोई ना कोई योग ऐसा होता है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आपके व्यवहार में कोई ऐसा चिड़चिड़ापन आ जाए, कोई आप किसी की बात को समझ ना पाए, या कोई गलतफहमी पैदा हो जाए जिंदगी में, कोई फासले उभर जाते हैं, फासले बढ़ जाते हैं आपस में। ये सारी बातें किसी ना किसी दशा में, किसी ना किसी समय में उभरती चली जाती हैं, जिसके चलते फिर परेशानी आ जाती है। अगर कुंडलियों का विश्लेषण किया जाए और ऐसे समय को पहले से जान लिया जाए तो क्या हम सतर्क नहीं हो जाएंगे? बहुत बड़ी बात होती है, इसके बारे में और आगे चर्चा करूंगा, आप बने रहिएगा। सिंह राशि वालों के लिए सेहत से जुड़ी परेशानियां देखिए सामने आ सकती हैं, इसलिए सेहत का ख्याल आपको जरूर रखना पड़ेगा। रिश्तों में फासला बढ़ सकता है, बस यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई कमी होती है उस रूप से अपने आप को संभाल के चलाना चाहिए। घर परिवार में तनाव का समय है, उस तनाव को आपको बढ़ने नहीं देना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, बहुत बड़ा आशीर्वाद है जी। धन लाभ का सुंदर योग बना हुआ है, कोई कमी नहीं, लेकिन आपको अपनी ओर से मीठे बोल बोलने पड़ेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। वैसे भी देखिए मीठे बोल बोलने से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, इस बात को तो वैसे भी याद रखना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए काम में एक प्रतियोगिता की भावना बनानी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होती है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जिंदगी में कुछ बेहतर करना है, ऐसी एक भावना बना के, ऐसी एक सोच बना के चलेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा जी। और देखिए साथ ही साथ आगे बढ़ने में आपको अगर इसी चीज से मदद मिल रही है और सफलता का रास्ता खुल रहा है तो और भी अच्छी बात है। तो खुद को साबित करने के लिए बहुत अच्छा समय है ये, इस बात को याद रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक प्रेरणा भरा समय है और आपके हालात भी सुधर रहे हैं।
तो देखिए, जब हालात ही सुधर रहे हैं तो अंदर से एक मोटिवेशन जागृत होनी चाहिए कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए। और आपकी जो पूरी की पूरी परिस्थितियां हैं वो सुधार की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आपको अपने प्रयास को, अपनी एफर्ट्स को बर्बाद नहीं होने देना है, डायरेक्शनलेस तरीके से नहीं आगे बढ़ना है, कंसंट्रेट करने की जरूरत है जी। ये बड़ी बात है जिसके बारे में मैं आपको कह रहा हूं जी। आइए, जो बात हम कर रहे थे शादीशुदा जीवन में तनाव को लेके, उस बात को और आगे बढ़ाते हैं। आजकल तनाव होता क्यों बढ़ गया है तनाव? एक तो हर जो व्यक्ति है, हर वाइफ या हस्बैंड अपने अपने काम में बिजी है, ऑफिस की तरफ ज्यादा रुझान है, परिवार को उतना समय नहीं मिल पाता, बच्चों को उतना समय नहीं मिल पाता, लंबे जो वर्क आवर्स हैं वो बहुत लंबे हैं, ऑफिस में तनाव रहता है, वही तनाव, वही टेंशन हम घर भी लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें किसी न किसी तरह से जीवन में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं, और यही कारण है कि ऐसे समय में कोई ना कोई मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ना कोई एक रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है, रिश्तों को संभालने में मदद मिल जाती है जी। एक रिपोर्ट है, कंपैटिबिलिटी एनालिसिस रिपोर्ट, जो मैचिंग ऑफ चार्ट्स के रूप में है, उसे जरूर ले लीजिए शादी से पहले, और शादी के बाद एक मैरिज रिपोर्ट होती है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन पहले आते हैं जी, ये समझते हैं कि धनु राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कह रहा है, 14 जुलाई 2014 का। धनु राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ का एक समय बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक होते चले जा रहे हैं, बस ये ठीक नहीं। थोड़ा विनम्र हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, अपनी सेहत का भी जरूर आपको ख्याल रखना होगा, थोड़ी देखभाल करनी होगी जी आपको। मकर राशि वालों के लिए 14 जुलाई का दिन कुछ ऐसा है कि आपको लोगों से मदद जरूर मिलेगी, और आपको अपनी जरूरतों को और अपनों की जरूरतों को पूरा करना होगा। तो ये अपनों की जरूरतें जो बढ़ती हैं तो थोड़ा सा उस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति भी आपकी जिम्मेदारी है। तो काम में पैसे को लगाना पड़ सकता है, अगर आप बिजनेस में हैं, कारोबार में हैं, तो पैसे की जरूरत पड़ सकती है बिजनेस में लगाने के लिए, ये भी इस समय की बात है जी। मैं आपको शादीशुदा जीवन के बारे में कुछ बता रहा था। ये जो मैरिज रिपोर्ट है ये इस रूप से है कि हम सबके जीवन में कभी ना कभी तनाव का समय आता है, और उस तनाव के समय के लिए खुद को तैयार करना बहुत बड़ी बात है जी। उसको लापरवाही से लेना ठीक नहीं है। अगर कोई टेंशन का समय है तो हमें उससे ये मार्गदर्शन मिलता है कि क्या हमारे अंदर कमी हो सकती है, क्या हमारी सोच में उस समय कमी हो सकती है, कैसे आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, ये बड़ी बात है जी। ऐसा करते हुए आप देखेंगे कि बहुत कुछ संभव है। एक मैरिज रिपोर्ट ले लीजिए जब भी ऐसा हो, बल्कि मैं तो कहूं कि हर साल एक ईयर हेड रिपोर्ट या मैरिज रिपोर्ट लेनी चाहिए, ताकि ये जो सुख है ये बना रहे। कुंभ राशि वालों के लिए 14 जुलाई का समय कुछ ऐसा है कि आपको उधार नहीं लेना चाहिए, सेहत का ख्याल करना चाहिए। वैसे भी देखिए, प्लानिंग करके चलना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपल्सिव बिल्कुल ना बने चाहिए। मीन राशि वालों के लिए 14 जुलाई का समय कुछ ऐसा है कि प्रेम संबंध की ओर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लापरवाही से ना चलें। काम में भी लगन बढ़ानी पड़ेगी, और पैसे को ध्यान पूर्वक बचाना होगा। एक सेविंग्स की एक आदत डालिए, यह समय उस रूप से आपको कुछ रास्ता दिखा रहा है। ये था जी 14 जुलाई 2014 का आप सबका राशिफल। फिर से हाजिर होऊंगा कल आपका राशिफल लेके। रोज इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, और देखेंगे एक कड़ी के रूप में हम जीवन को आगे बढ़ाने में फिर एक साथ मिलके और आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में और खुशियां और सुख ला सकते हैं। नमस्कार।